राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी भक्तों को, प्रेमियों को आशीर्वाद, प्यार, और जितने भी भगवत प्रेमी हैं, जो भी भगवान के लिए गाते हैं, गीत गाते हैं, गजल गाते हैं, कविता गाते हैं, या कोई शब्द गाते हैं, या किसी भी प्रकार का गाना भगवान के लिए गाते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि भगवान के लिए ही जीवन जीना चाहिए, भगवान के लिए गाना चाहिए, और जो समय भगवान के लिए लगता है वही सबसे अच्छा होता है। तो जितने भी प्रेमी हैं, सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मानने वाले हैं, सच्चाई को मानने वाले हैं या मुझको मानने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत प्यार। और मैं मालिक से उनकी प्रार्थना भी करती हूँ कि उनके जीवन के दुखों को कम करे, उनको अच्छा, सच्चा और भला जीवन दे। मेरी तरफ से सभी के लिए ये प्रार्थना है, और मेरी कोशिश है जहाँ तक हो सके मेरा ज्ञान और मेरा प्यार सबके दुखों को हरेगा और सबको आगे अच्छा जीवन जीने के लिए संबोधित करता रहेगा। मैंने एक जगह एक कोई भगवत प्रेमी थे, तो उनका शब्द पढ़ा था, काफ़ी समय पहले पढ़ा था। तो उसने गाया था कि तूने मुझे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो उसका ये शब्द बहुत ही अच्छा था। तो उसे शब्द को कि कई बार मेरे दिल में याद आ जाती है, उन पंक्तियों को गाते हुए मैं उस शब्द को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती हूँ कि तूने मुझे दाता सब कुछ दिया है, और मेरे इस सत्य रूप को अपना के भी जिन्होंने मुझसे धोखा किया है, वो बेवफा हैं, वो खुद ही दुख उठाएंगे। मेरा क्या गया है, मेरा क्या गया है, तूने मुझे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और मैं कहती हूँ कि जो मुझे सविता राधा स्वामी के दर्शन के बाद सबसे पहले तो वो बड़े भागी हैं जिनको मेरे इस सविता राधा स्वामी के रूप का दर्शन होता है। मगर जिनको दर्शन मिलता है और जो कदर नहीं करते, उनसे भी निर्भाग कोई नहीं है। तो दर्शन मिलने के बाद जो कदर करेगा, इज्जत करेगा, उससे भाग्यवान भी कोई नहीं है। तो जो कोई हमें छोड़ गए, हमें उनसे क्या शिकायत है, क्योंकि हम तो हमेशा अपने मालिक की याद में जिए हैं, उन्हीं की याद में जी रहे हैं और जिएंगे। उनका अपना कर्म था, उन्होंने जैसा सलूक किया है, चाहे कोई भी है या कोई भी ऐसा सलूक कर रहे हैं, ये उनका अब कर्म चल भी रहा है। तो हमारा कुछ नहीं गया। उससे आगे मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह के आनंद मजों में जाकर जो हमें छोड़कर रम गए हैं, तो हमें उनकी परवाह भी क्या है, क्योंकि हम तो कभी किसी आनंद मजे में मालिक ने डाले ही नहीं। हम इन चीज़ों से बेपरवाह रहे हैं और अब भी बेपरवाह हैं, क्योंकि हम एक मालिक के शौकीन हैं, मालिक के प्रेमी हैं। तो हमें इन शोरगुलों से, इन मस्तियों से, इन सब चीज़ों से लेना भी क्या है। हमारी आत्मा, हमारा दिल हमारे मालिक में है रज्जू। तो ऐसी ऐसी चीज़ें
हमारे मार्ग में क्या है, क्या है। तो सभी को संदेश है कि हमेशा अपना जो संसारी जीवन है उसको निभाते हुए, सब कार्य करते हुए मालिक की याद में जिए। तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ। पहले तो मुझे दुख भी होता था, सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मगर अब मुझे खुशी महसूस होती है, क्योंकि मालिक ने मुझे हर चीज़ से निकाला है। हर चीज़ में दुनिया ने व्यवधान डाले। दुनिया शब्द तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जो भी जलने वाले थे या विरोधी तत्व थे, उन्होंने अपनी खूब मनमानी मन मर्जी की। मगर शरीर को दुख मिला होगा, आत्मा तो मालिक में जागृत हो चुकी। आत्मा तो निश्चिंत है। जीते जी देह का थोड़ा बहुत सर्दी का, गर्मी का, खान पान का या जीते जी शरीर पर सुख दुख के प्रभाव पड़ते हैं, मगर आत्मा निश्चिंत है। जीते जी आत्मा सब कुछ पार कर चुकी है और जो भी जीवन जीती है, जिस भी हाल में जीती है, मालिक के शुक्राने अदा करती है। और जब संसार से जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, क्योंकि चाहे दुश्मन से, चाहे बैरी से, किसी से भी सुनो, अगर वाणी चेताने वाली, जगाने वाली, साहस बढ़ाने वाली होती है तो उस दुश्मन का भी शुक्रगुजार करना चाहिए। मैंने एक बार किस गाड़ी में भी देखा था, वैसे भी दुश्मन कहो, कोई भी कहो, मैंने किसी के मुंह से ये वाणी सुनी थी कि जब आए थे हम जगत में, जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अपने दिल में यही बातें, यही सवाल उठते रहते थे, आखिर ऐसी भी क्या करनी है, ऐसा भी क्या है, क्या करना चाहिए। मगर जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी जैसी बातें दिमाग में चलती थी उसके अनुरूप चलती रही। और आप सबको भी ये सब कुछ सुना रही हूँ कि जब संसार से जाएंगे, दुनिया रोती जाती है और मैं हंसती हुई जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मालिक की सब शिक्षाओं को अपनाया, मालिक के लिए सब कुछ किया। और जीवन क्या होता है, भगवत भक्ति क्या होती है, इन सब बातों से मैं गुजरी। मैंने मालिक का एहसास किया, मालिक जो चाहते थे वो सब कुछ किया। तो एक एक या दो चीजें हैं जिनके लिए इस संसार से विदाई लेते समय हो सकता है मेरा दिल थोड़ा बहुत तड़फे, क्योंकि मैं जो चीज़ें मुझे प्यारी हैं मैं उनको कभी अलग भी नहीं करना चाहती और उनको छोड़ना भी नहीं चाहूँगी। पर मजबूरी होती है, जो परमात्मा के पास जाते हैं तो उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पर मेरी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं मालिक से यही कहूँगी कि इनको भी या तो मेरे साथ ही ये इस धरती से रवाना हो, इनको भी किसी प्रकार की कोई तड़प ना हो और ये भी आपके चरणों में सोएं। तो जीवन में इस बात की बहुत ही खुशी है, खुशहाली है, शांति है कि जीते जी मालिक से आत्म साक्षात्कार किया, प्यार किया और उसकी रजा में जी। तो आप सभी को भी प्यार, आशीर्वाद, सभी के लिए संदेश है। सभी मेहनत करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। वैसे तो सब कुछ परमात्मा के हाथ है, मगर अब हमें अपने जीवन में क्रियाशील या कर्मशील रहना चाहिए, क्योंकि उन्नत जीवन ही जीवन है।
लोग बाग कह देते हैं फकीरी जीवन, फकीरी जीवन। अरे फकीरी जीवन बर्बादी होती है। अपने जीवन को मेहनत करके उन्नत बनाएं, हमेशा विकासशील रहे, जीवन को उन्नत बनाकर जिए, यही जीवन होता है। फकीरी जीवन क्या होता है? घर घर ढोबरे लेकर घूमना, क्या वो जीवन है? फकीरी जीवन कोई जीवन नहीं है। फकीरी जीवन से ऊपर उठो, मेहनत करके खाओ और जितना हो सके जीवन को उन्नत बनाओ। जितनी आय हो उसमें देख समझ कर खर्च करना चाहिए। किसी की रीस होड़ नहीं करनी, क्योंकि अनचाही इच्छा इंसान को निराश करती हैं। मैंने सुना है कई कई बाहर के ऐसे कंट्री बताते हैं कि वहाँ पर कोई भिखारी नहीं होता, जैसे हमारे इंडिया में जगह जगह पड़े हैं या भेख धार करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जीवन बर्बाद खुद का भी कर रहे हैं, औरों को भी जीवन बर्बादी की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही फिर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भेख ही फिर रहे हैं जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं, जिनको कोई आत्मज्ञान नहीं, और वो दुनिया को संदेश कर रहे हैं। तो इनको कुछ आता जाता है नहीं, बस अपनी मनमानी बुद्धि से अपने से जो कमजोर मिल जाते हैं उनके आगे अपने आप को बहुत ही सिद्ध जताने की कोशिश करते हैं। मैंने एक जगह देखा, एक 90 वर्ष का ढोंगी बाबा 7 वर्ष के एक बच्चे के पैर छू रहा, जबकि उस बच्चे को कोई ज्ञान कहाँ से होगा? उस बच्चे को अभी लैट्रिन जाना भी नहीं आता। क्या उसको हाथ नहीं धोने आते, और इतने छोटे से बच्चे के पैर छू रहा। तो उस बच्चे को क्या कोई ज्ञान है? मैं कहती हूँ ऐसे इन बाबाओं को तो निर्भागों को डूब के मर जाना चाहिए कि 7 साल के बच्चे के पैर वो छू रहा है और खुद बाबा का भेष धारण कर रखा है। क्या? अरे ऐसे भेष धारण करने वालों, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्या क्या आप सब तो इनकी तरह से बुद्धू नहीं फिर रहे हो? देखो मैं क्या कहने जा रही हूँ, क्या कह रही हूँ। 7 साल का बच्चा उसकी बुद्धि को भंग कर चुका है। तो इन बाबाओं का ये ज्ञान है, इनके कहाँ पीछे फिरते हो? इन मेहनतों का ये हाल है। ऊपर से इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ये क्या सिखाते हैं? इतने छोटे बच्चे को तो शुरू से कुछ सामान उठवाना, उसको काम में लगाना, उसको अच्छी कोई बात कह के और कोई दूसरे ध्यान में लगाना, और इतने छोटे छोटे बच्चों को, पहली बात तो इतने छोटे बच्चों को खेलने के अवसर देने चाहिए, माता पिता से भी दूर कुछ समय छोड़ना चाहिए, वैसे भी उनको हर प्रकार का अवसर देना चाहिए। लेकिन ये निर्भाग क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? और इनकी माएँ जो होती हैं वो रंडियाँ होती हैं। उनको ये नहीं पता कि हम किस माहौल में, किस उसमें बच्चे को डाल रही हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सभी बच्चों को उल्टी आदतें सिखाते हैं। मुंह से मुंह को लगाना, मुंह चूमना और दूसरों के मुंह चुमवाना, क्या ये सत्संग के कायदे हैं? अरे क्यों बर्बाद हो रहे हो हरामजादो? अपने घरों में पड़े रहते तो ये बर्बादी तो नहीं होती। क्यों तुमने सत्संग को भी बदनाम करने का ठेका ले लिया? जो बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में ये कुक्रम सीखता है, बात बात पे मुंह चूमता है, क्या और भी गंदी हरकतें करता है, मैं पूछती हूँ क्या वो तमाम उम्र इन बातों को छोड़ देगा? क्या क्या बनेगा वो बच्चा? क्या कहाँ से सीखता है बच्चा? क्योंकि उनके मम्मी पापा ये नंगा डांस करते हैं, ये गंदी हरकतें करते हैं, और बच्चा वहाँ से सीखता है, उनको देखता है, और फिर बच्चा बाहर समाज में करता है। तो ये कौन सी अच्छाई है उन बच्चों में?
मैं सविता राधा स्वामी क्या गई बीती हूँ जो ऐसे ऐसे बच्चों की मैं बड़ाई करूंगी या उन बाबाओं की बड़ाई करूंगी? क्या क्या ऐसे बच्चे जिनको जन्म से ऐसी बातें सिखाई हैं, क्या वो यौन अवस्था में पहुंचेंगे? हैं? क्या वो यौन अवस्था में टिक जाएंगे? ना जाने कहां कहां उनकी बर्बादी होगी। हैं? तो ये सत्संग को झुकाने के लिए किया जा रहा होगा, और ये बदमाशी जहां होती है क्या वहां सत्संग है? तो जन्म से अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को इस तरह अपने मुंह पास में ना डालें। तो ये बाबा ये सत्संग सिखाते हैं क्या? मैं पूछती हूं, अगर ये ऐसे त्राटक ऐसे क्रियाकलाप ना करें तो क्या ये जीवन नहीं जी सकते हैं? तो ये आजकल इन ढोंगी बाबाओं की करनी है, ये शिक्षा है। तो हमारा जिक्र कम आय में भी अपनी सोच समझ के अनुसार खर्च करने से था। तो मैं कहती हूँ कि अपनी मेहनत का खाओ। जब हम मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे हमें मेहनत करते देखेंगे, तो उन पर भी असर पड़ेगा हमारे मेहनती जीवन का, और वो कुछ अभाव में जिएंगे तो उनको भी जीवन का राज समझ में आएगा। इसलिए भी हमें मेहनत करके खाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब हमारा शरीर थम जाएगा, रुक जाएगा, तो हमारे कार्य को हमारे बच्चे संभालेंगे और वो भी मेहनती जीवन जिएंगे। एक मैंने नेट पे ही, मैं वैसे तो मैं डेली देख लेती हूँ फोन के ऊपर क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में, मगर जो कोई बात मुझे अच्छी लगे तो मैं उसको चला के भी देख लेती हूँ। तो एक कोई हमारे हरियाणा का ही कोई डीसी भाई था, उसने एक वो रागनी गाई थी, लक्ष्मी चंद की रागनी थी। तो बड़ी अच्छी सीख समझ दी है। वैसे पद ओहदा भी अच्छा है, मगर इस प्रकार की अगर सीख देते हैं, गाना 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 चाहिए, मगर उस गाने से सभी को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा गाना कभी नहीं गाना चाहिए जिससे न तो हमारे समाज को कोई अच्छी शिक्षा मिले और ना जिसमें भगवान का कोई नाम ही ना हो। तो ऐसे गाने कभी नहीं गाने चाहिए। ऐसे गाने हमारे समाज दुनिया को दलदल में धकेलते हैं। तो उसे डीसी भाई ने वो रागनी गाई थी कि लेके दे दे और करके खा ले, उससे बड़ा कौन होश है। लेके दे दे करके खा ले, उससे बड़ा कौन होश है, और नुगरा मानस आंख बदल जाए, समझदार की मर होश है। तो ये जीवन होता है, किसी की होड़ रीस नहीं करनी चाहिए। आज तो क्या है, फलाना पंडित जी वो क्या वास्तुशास्त्र बताता है, कहता है ये कपड़े पहनो, फलाने उसने ये कपड़े ड्रेस इस कलर की पहन रखी है, ये पहनो। क्यों, क्या बात है? उन्होंने तो अपने मन मर्जी की पहन ली। क्या तुम में वो गुण है कि उनके जिस तरह से काम सफल हो रहे हैं वैसे तुम्हारे हो जाएंगे? तुम तो रीस ओढ़ कर रहे हो। क्या जो भगवान है, भगवान ही सब कार्य करता, क्या वो भगवान पागल है जो तुम रीस ओढ़ कर करके कुछ भी करोगे और तुम्हारा ही सब कुछ सिद्ध हो जाएगा? तो आज तो दुनिया में न तो कोई सच्ची और अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, और ना कोई इन बातों पे अमल करता है। तो मुझे वैसे मैंने क्या पता हम कौन से कर्म के कारण कैसे माहौल में हम पैदा हुए थे। हमारा तो माहौल इतना अच्छा था कि जब कभी हम स्कूल में बच्चे थे तो भी हमारे स्कूल में कहीं ना कहीं से ऐसी, चाहे वो बातें हवा से आती थी या किसी से वैसे मिलती थी, तो ऐसी बातें आती थी। मैंने ये नीचे की जो लाइन थी कि नुगरा मानस आंख बदल जाए, समझदार की मर हो से, मैंने ये लाइन तो सुनी थी, पर मैं
मैं क्या हूँ, मैं कभी किसी बात का ध्यान नहीं देती। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ। कभी मैं किसी बात का कोई ध्यान नहीं देती। जब कभी कोई बात आगे आ जाती है तो मैं उसको बता देती हूँ। तो पूरा जीवन, अब मेरी 52-53 साल की उम्र हो जाएगी और मैंने 8वीं 9वीं में ये बात, ये लाइन सुनी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। आप जब ये नेट पे मैंने ये रागनी सुनी, ये तो मैंने देखा कि ये तो वो वाला, ये वाली रागनी थी। तो मुझे ये ऊपर की ये बातें नहीं सुनाई गई थी उन दिनों में कि लेके देर देर करके खा ले, उससे बड़ा कौन हो से। अब हमारी क्लास की लड़कियां थी, वो बैठी बस, उनको भी कोई चिड़े या जलन होगी, वो गा रही थी कि नुबरा मानस आंख बदल जाए समझदार की मर हो। सब उन्होंने कहीं से तानाबाजी कहीं सुनी होगी, उन्होंने क्लास में बैठी उन्हें ऐसे गा दिया, ये बातें चला दी। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ऐसी बातें, ये शिक्षा है वाकई में अच्छी है। तो मैंने ये सुनी थी। तो मैं कहती हूँ हमें किसी की रीस या होड़ नहीं करनी चाहिए। अब मेरे दिल में ख्याल आया, क्योंकि जब कभी फुर्सत के पलों में बच्चों के साथ बैठती हूँ तो सभी प्रकार की बातें बच्चे भी बताते हैं अपने जीवन संबंधी, या समाज में या दुनिया में जहाँ ये जाते हैं घूमते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो कई बार बैठे होते हैं बच्चे, जिक्र कर देते हैं। एक दिन बच्चे गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, तो कहने लगे कि फलां गाड़ी उस कंपनी ने निकाली है, फलां गाड़ी उस कंपनी ने ये निकाली है, उसमें ये सुविधा है, वो बहुत कम खर्च में चलती है, बहुत कम ईंधन लेती है। तो इस प्रकार का जिक्र चला हुआ था, क्योंकि ये भी जरूरत की बातें हैं, जरूरत की चीजें हैं। तो सब कुछ बच्चे भी बताते हैं और मेरी समझ में जो आता है वो मैं भी बताती हूँ। बेटा कहने लगा, मम्मी बहुत महंगी महंगी गाड़ी है। मैंने कहा कि इंडिया में तो इतनी महंगी गाड़ियां चलाने के रोड भी नहीं है बेटा, पर अब तो कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है, हाईवे बन चुके हैं। तो ऐसी ऐसी महंगी जो गाड़ी ये कंपनियां भी निकालती हैं, अब ये तो अपने लिए निकालती हैं क्योंकि इन्होंने पैसा ज्यादा भी कमाना है और इन्होंने अपना हाई लेवल भी दिखाना है। लेकिन आम जो जनता है वो कहाँ से ये सब कुछ करे। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या ज्यादा पैसे डालना कोई अच्छी बात है क्या? क्या ज्यादा पैसे डालने से कोई गाड़ी ज्यादा अच्छी थोड़ी हो जाती है? गाड़ी तो चलनी चाहिए, चाहे कम पैसे की हो या ज्यादा पैसे की हो। चाहे ज्यादा महंगी गाड़ी में हम चलें या सस्ती में चलें, तो क्या हम कुछ ज्यादा बड़े बन जाते हैं? रहते तो वैसे ही हैं। तो जायज जायज पैसा खर्चना चाहिए। 15-16 लाख से स्टार्टिंग है, अच्छी लग्जरी गाड़ी मिल जाती है। फिर क्यों ज्यादा पैसे खर्चते हैं? तो ये ज्यादा पैसे का व्हीकल लेना भी एक रीस है, होड़ है। बिना वजह पैसा खर्च किया जाता है। 15-16 लाख में वातानुकूलित जो सिस्टम है वो गाड़ी आ जाती है। फिर क्यों 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ गाड़ियों पर खर्चते हैं? क्या ये समझदारी है? क्या ऐसी जो गाड़ियां बनाते हैं क्या वो अच्छी बात है? ऐसी गाड़ियां मौत है। क्या ये गाड़ी नहीं है? क्योंकि इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है, या तो ये रिमोट से चलती हैं या ये ऐसे रास्तों पे चलती हैं, इतनी तेज स्पीड से चलती है कि इंसान इनमें बैठकर ऐसा आनंदित होता है, वो नींद में खो जाता है और गाड़ी कहीं की कहीं लोटपोट हो जाती है। तो क्या ऐसी गाड़ियां खरीदना अच्छी बात है?
ये मौत है, गाड़ी नहीं है। तो कम पैसे से सोच समझकर जीवन अच्छा जिया जाए, और ऐसा सामान्य जीवन अच्छा होता है। ना किसी के कर्जदार बनते हैं, और जीवन में किसी से होड़ रेस का जो रोग होता है वो भी नहीं पनपता। तो ऐसी सीख समझ अपने बच्चों को दें, उनमें अच्छे अच्छे विचार भरें, सबके प्रति इज्जत का व्यवहार सिखाएं, अपनाएं, बच्चों को बच्चा बनाकर रखें, उनको जन्म से गलत बातें ना सिखाएं। तुम तो बर्बाद हो चुके हो, क्यों इन मासूमों को नहीं जीने देते हो। तो मैं तो आपको अपने ही जीवन की बताती हूँ कि बहुत कम में भी अच्छा गुजारा हो जाता है, और अगर अपने बच्चों को शुरू से अच्छे आदत डालें तो भी जीवन अच्छा बनता है। कई कई बार बच्चे दुनिया के किसी बहकावे में आकर या किसी आपदा विपदा के कारण लाइन से आउट हो जाते हैं, लेकिन हमको अपना हिम्मत हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब वो बैठेंगे शांत मन से सोचेंगे तो वो अपनी गलती को भी पहचान जाएंगे, गलती का एहसास करेंगे, और वो उस रास्ते को छोड़कर वापस भी आ जाएंगे। मगर हमें तो सही लाइन पर रहना चाहिए, हमें लाइन से आउट नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने ही जीवन की बताती हूँ कि बहुत कम में भी अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर मेहनत करते हैं तो जीवन बहुत अच्छा चल जाता है, कम में भी अच्छा गुजारा हो जाता है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति देव एक कलरकी के पद पर कार्यरत थे। हमें सरकारी मकान मिला हुआ था, और हमारे पास कोई ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन मैं क्या बताऊं कि हम तो उन दिनों में भी ऐसा ही अच्छा जीवन जीते थे, और मालिक की दया से आज भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। और जब हमारी आदतें अच्छी हैं तो हम आगे भी अच्छा ही जीवन जिएंगे। तो अब तो प्रमोशन हो के अच्छी पोस्ट पर है, और तनख्वाह भी काफी हो गई है। तो अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कभी अपने पद ओहदे का भी गर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा जीवन जीना चाहिए, कभी भी अपने पद का गर्व नहीं करना चाहिए। क्या पता किस समय कौन सा क्या कर्म आ पड़े, तो इंसान को क्या पता क्या से क्या हो सकता है। तो कभी भी इंसान को कोई गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत ही अच्छे थे, और उन कर्मों के प्रताप से मुझे ये जीवन बहुत अच्छा मिला। मेरे जीवन में जन्म से ही, आज नहीं, जब से मैं पैदा हुई थी, मैं तभी से समाज में, दुनिया में, घर में ये कलेश और ये ऐसे ऐसे मातम आलम देखती आ रही हूँ कि मैंने बहुत ही अधिक जीवन में कलेश देखा है। पहले अपने घर परिवार में कलेश देखा। मेरे दादाजी और 4 भाई थे, तो मेरे जो दादाजी थे वो एक उसके थे, और बाद में एक वो जो परदादा था गुजर गए थे, तो फिर वो दादी दूसरे के उसमें बिठा दी। पहले वाले वक्तों में वो पल्ले लगाना या चूड़ी पहनाना ऐसा कुछ करते थे। तो वो 3 जो दादा थे वो दूसरे उस दादा के हुए थे। तो मेरा जो दादा था वो सबसे पहली और बड़ी संतान थी, और वो बाकी 3 थे, वो 3 इकट्ठे रहते थे। मेरे दादा उनसे बड़े थे, तो घर बार तो दादा ही संभालते थे। मगर बाद में जब किसी जमीन बंटवारे का समय आता है तो समाज दुनिया में ऐसी बातें चल जाती हैं, अपना पराया होने लग जाता है। तो वो 3 थे, उनकी एक बात रहती थी, और मेरा जो बाबूजी था, मेरा डैड था, वो पढ़ा लिखा था, ऑफिसर भी था, उसकी बात अलग रहती थी। तो आए दिन परिवार में कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था, जिसके कारण मैं अपने
बाबूजी के साथ रहती थी। मैं बचपन से ही ये कलेश से झगड़े देखती आई थी। जो भी कुछ होता था मैं उन्हीं दिनों से, जैसे झांसी की रानी देखती आई थी, मैं भी वैसे ही देखती आई थी। मगर मुझे किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता था। मेरे पिता ने इस तरीके से पालन पोषण किया था कि मैं ना कभी किसी के आगे झुकी, ना मैंने किसी से डर माना। और मैं ये नहीं कहती, मेरे जीवन में भी अनेक ऐसे अच्छे बुरे अवसर आए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को दिल नहीं दिया, किसी चीज़ को दिल नहीं दिया। मेरा भी मार्ग रोका गया था समय अनुसार, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से निकल निकल गई, क्योंकि मैं दिल से, मेरे जो विचार थे वे शुद्ध पाक थे। मैं किसी चीज़ में ना अटकी, ना मैं कभी मेरा किसी चीज़ में ठहराव हुआ। इसीलिए मैं शुरू से ही त्यागी हूँ, क्योंकि मेरे विचारों में जो त्याग होना चाहिए वो शुरू से ही त्याग रहा है। तो ये त्यागपणा होता है। कह कह के भी त्याग करवाया जाता है, क्या वो त्यागपणा होता है? 10 दिन बुरी आदतों को छोड़ते हैं, 11वें दिन फिर उसी चीज में जाके खड़े हो जाते हैं। क्या? तो वो क्या त्याग है जो जबरदस्ती से करवाया जाता है? त्याग तो दिल आत्मा से होता है। हमेशा ही अपनी दिल आत्मा से बुराइयों को त्यागे। तो मैं कभी कोई गर्व नहीं करती, और मुझे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रही। मेरी शादी भले ही सामान्य परिवार में हुई, पर मुझे तो रुतबा और जीवन ऐसा मिला था जैसे कोई महारानी हो। मेरे पिता ने मेरी शादी के वक्त में एक व्हीकल नहीं दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि ये व्हीकल जो होता है, यानी उम्र होती है, ये मौत का सामान होता है, इसलिए उन्होंने कोई व्हीकल नहीं दिया था। बाकी उन्होंने A to Z चीज जीवन में, सुख सुविधाओं की A to Z चीज उन्होंने दी। अगर कोई चीज बची तो उसका पैसा उसने दिया। तो मैंने तो अपने ससुराल में जाकर, मैं 5-7 दिन के लिए कभी किसी वक्त में आती थी, तो मुझे मेरे पिता ने ही ऐसा जीवन देकर भेजा था कि मैंने तो एक महारानी का जीवन जिया। और जहाँ मैं अपने पति के साथ रहती थी वहाँ भी मेरा ही अपना सब कुछ था। तो मैंने कभी अपने जीवन में कभी कोई अभाव नहीं देखा। तो मैं कहती हूँ कि ये सब ऐसा कर्म मुझे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिला होगा, जो कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं देखी। हमारी जो नौकरी है वो कंपनीज डिपार्ट संबंधी है। तो एक एक उन दिनों में, आजकल जो ऑनलाइन काम होता है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ये काम नहीं था, हाथों से सब काम करना पड़ता था। तो एक एक कर्मचारी को 250-300 कंपनीज का काम संभालना होता था, जबकि एक महीने में एक कर्मचारी को 15-20 कंपनियों का काम ही करना चाहिए। तो इतना इतना काम करते थे, इसीलिए मालिक हमें भर भर के देता था। मैंने भी अपने पति के साथ, मैं भी काम करवाती थी उन दिनों में। ऑफिस का काम घर में लेके आते थे, बच्चों को सुला देते थे, फिर बैठे रहते थे, मैं बोलती रहती थी। मेरा पति रजिस्टरों में उन कामों को चढ़ाता रहता था, या वो बोलते थे, मैं उनको लिखती रहती थी। या फिर जैसे सेंसस वगैरह की ड्यूटी लगती थी, उनमें वो रफ में उतार के लाते थे, और मैं उनका काम ये घर पे करवाती थी। तो मैं कहती हूँ कि मालिक तो सब कुछ देखता है। जब हम इतना काम करते थे तो मालिक हमें सब कुछ देता था। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कंपनीज से ऊपर है, EPF डिपार्टमेंट है। तो हमारे इस डिपार्टमेंट के पास सब लेबर का, कंपनीज का लेखा जोखा है। तो इनका पैसा निकलवाने का, इनके नौकरी का पूरा लेखा जोखा इसी ऑफिस के पास है। तो सभी कंपनियों वाले दिवाली पर ही आते थे अक्सर, क्योंकि उनको भी अपनी कंपनियों का काम करवाना होता था। जो ठेकेदार थे, ठेके लेते थे, वो मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी
कंपनी के होते थे, तो वो दिवाली के अवसर पर इस ऑफिस में मिलने आते थे और बहुत ही जो भी कंपनियां उनके कंपनी में जो भी सामान तैयार होता था वो अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट में देते थे। तो कंपनी वाले दिवाली के अवसर पर आते थे। मैं कहती हूँ कि हमारे घर में तो 6-6 7 दिन गाड़ी भर भर के आती थी गिफ्ट की, और उनमें सभी प्रकार की सब चीजें होती थी। फ्रूट को छोड़कर सभी चीजें होती थी। नहाने धोने के साबुन, शैम्पू, तेल, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट, चादर, तौलिए, तकिए, सब प्रकार के बर्तन, कप। मैं कहती हूँ क्या पता क्या क्या मालिक ने हमको दिया, सब कुछ दिया। तो हमारे तो पूरे साल का बंदोबस्त दिवाली पर हो जाता था। हम कभी पूरे साल में हमने कभी ड्राई फ्रूट नहीं खरीदा। मालिक उन्हीं दिनों में देता था। बच्चे छोटे थे, कौन इतना खाता था। हमारे बच्चे तो आज भी नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट। कभी सर्दियों में कोई गूंद के लड्डू, एक आध कोई काजू कुजू खा लेते होंगे। कभी हमारे बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। और इतना इतना सब कुछ मालिक ने दिया, क्योंकि हम काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। तो पद ओहदा चाहे छोटा था, लेकिन मालिक हमारी मेहनत का हमें इतना देता था कि हमसे वो निमड़ता ही नहीं था। और इसी पैसे के परिणाम स्वरूप हमसे हमारे उन पड़ोसियों की दुश्मनी हुई थी, क्योंकि वो हमारे जीवन से जलते थे और वो हम पे, हाँ, मेरे इस जीवन पे कब्जा करना चाहती थी। तो यही कारण था सबसे बढ़ के। तो मैं कहती हूँ कि जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। लेकिन अब 5-7 साल से जब से कोरोना हुआ, तब से इन सब चीज़ों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि कोरोना की शिकायत होने की वजह से जो स्टाफ था उन सब ने भी मना कर दिया कि क्या पता कौन कैसी चीज़ दे जाए। तो उसके बाद से ये सब चीज़ें बहुत कम आती हैं और लेते भी बहुत कम लेते हैं बाहर की चीज़ें। तो मालिक ने कभी किसी चीज़ का हमें अपने जीवन में अभाव नहीं दिया। तो ये मौज मालिक की ही रही है। तो अच्छी नीयत व अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप सब कुछ मिलता है। अब भी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ कर्ज है सरकार का, वो तनख्वाह से पूरा हो रहा है, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। अपना गुजारा अच्छा कर रहे हैं। कई बार जब मैं मौन बैठी होती हूँ, चुप होती हूँ, और बेटा बेटी जब मेरे पास आते हैं, ये भी अपनी पढ़ाई में अपने काम में मस्त रहते हैं, तो ये पास आके बैठ जाते हैं, पूछते हैं मम्मी क्या कर रहे हो, कैसे हो। जब कभी उदास दिखती हूँ तो पूछते हैं क्या बात है मम्मी, कुछ चुपचाप से दिख रहे हो। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर बेटा भी कहता है, बेटी भी कहती है कि कोई तो बात है मम्मी बताओ, ऐसे तो चुप बैठने वाले नहीं हो। फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई कुछ नहीं। तो कहते हैं कि बेटा बेटा कहता है मूडी है, कई कई बार खुश होता है तो बड़ी अच्छी बातें करता है, कई बार जब दिमाग बदलता है तो थोड़ा सा नालायक भी कहूँगी, तो शरारती भी बहुत है। तो दिमाग चेंज भी हो जाता है। लेकिन कई बार तो बड़ी अच्छी बातें करता है, कहता है कि मम्मी क्यों चुप बैठे हो, मम्मी खुश रहा करो ना, देखो मालिक ने आपको सब कुछ दिया है, कितने अच्छे तो हम हैं आपके बच्चे। और कितने अच्छे हम हैं, और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास सब कुछ है। और आप जब कहो हम हाजिर हैं। और आपका इतनी अच्छी जगह पे फ्लैट है, इतनी अच्छी आपकी लग्जरी गाड़ी है। जब कहो पापा और मैं आपको घुमाने के लिए तैयार, और पापा आपको तनख्वाह ला के दे रहे, कुछ भी खाओ पियो मस्त रहो, और आपको क्या चाहिए।
और अगर कोई चिंता है तो कोई बात है तो हमें बताओ, हम हैं सब कुछ करने के लिए। खा पी के आराम किया करो, मस्त रहा करो। ऐसे अब बच्चे बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मालिक इन बच्चों के ऐसे ही विचार रखे। अगर ऐसे रहेंगे तो मुझे क्या कमी है। तो मालिक ने बहुत ही अच्छा कर्म दिया दिया था, अब भी है, कभी भी किसी चीज का कोई अभाव नहीं देखा। तो आप भी ऐसे ही बनिए, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। बाकी तो दे धरे का दंड है, सब काऊ को होए। और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अपनी आवश्यकताएं, अपने साधन सीमित रखिए, बिना वजह का अपव्यय ना करें। और अपने जीवन में कुछ बचत करें। बचत करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं होगा, दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखना होगा। तो अपना जीवन अच्छा जिए, जीवन को उन्नत बनाएं। ये सत्संग है। सभी को प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी।